हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ट्रिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। कहा जाता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही देखने को मिलता है, ठीक है ना, इस चैप्टर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी होता है। तो आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर फ्री में आपको एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ मैथ का हम बुक करवाते हैं, और साथ में साथ जीके जीएस और साइंस का भी हम इस चैनल पर क्लास करवाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क जानने से पहले, इसको अच्छे तरह से अच्छे ढंग से समझने से पहले हमें तीन चीज़ों के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है। पहला जो हमारा चीज़ है, पहला जो आता है टाइम। ये टाइम क्या है? दूसरा है वर्क, वर्क क्या होता है? और एफिशिएंसी, तीसरा है हमारा एफिशिएंसी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है ना? समझिए, अगर हम किसी कार्य को जितने समय में करते हैं, कोई भी कार्य होता है, कोई भी काम हम किसान करता है खेत में, या कोई भी मजदूर होता है, तो जो कार्य कर रहा होता है उसे हम जो कार्य करता है और उसको करने में जितना उसको समय टोटल लगता है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन बटे में या पॉइंट में जैसे भी होता है, वो उसका समय कहलाता है। यानी कि कार्य जितने समय में कोई कार्य समाप्त हो जाता है, वही उस कार्य को करने में टोटल समय होता है। वर्क क्या है? यानी कि जो कार्य हम करते हैं वही वर्क होता है। और ये एफिशिएंसी, क्षमता क्या होता है? तो क्षमता अगर समझ लीजिएगा तो आपका टाइम एंड वर्क पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्षमता यही है कि एक व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है वही उसका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कहलाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स? एक व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य संपन्न करेगा वही उसकी क्षमता होगी। जैसे मैं समझा देता हूं, कोई व्यक्ति एक कार्य को एक दिन में करता है, एक दिन में करता है, इसका मतलब क्या है कि वह एक दिन में तब कितना करेगा, इसलिए व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, एक दिन में किया गया कार्य हमारा हो जाएगा 1/x, यानी कि टोटल काम एक ही ना है, उसी काम को वो एक दिन में कर रहा है, यानी कि एक काम को एक दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/x। और यही इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी कि क्षमता, उस व्यक्ति की क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? उस व्यक्ति की एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है ना फ्रेंड्स? और ये जिसको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया कि क्षमता क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, और ये इसमें समझना क्या है, ये तीन चीज है, जिसको आ गया उसका समझिए कि टाइम एंड वर्क उसका खत्म। टाइम एंड वर्क ही नहीं, उसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टर्न, नल हाउस, और उसके साथ साथ कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेक्स, ये चैप्टर भी आपका 3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कौन कौन? अगर इस चैप्टर को आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो टाइम एंड वर्क तो खत्म होगा ही, टाइम एंड वर्क आपका क्लियर तो होगा ही, ठीक है ना? साथ साथ आपका कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेक्स भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा, इसके साथ साथ आपका पाइप एंड सिस्टर्न भी क्लियर हो सकता है। देखिए, अगर ये एक चैप्टर आप अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? और एक खास बात और ये भी समझना जरूरी है, अगर किसी व्यक्ति के कार्य करने के जो कार्य होता है उसका अनुपात, अगर देखिए जैसे कि इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी के कार्य का अनुपात, ठीक है ना? कार्य का अनुपात x अनुपात y है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि क्षमता का अनुपात x और y है, क्षमता जिसे कहेंगे क्षमता का अगर रेशियो हमारे x रेशियो y है, तो उसका समय का रेशियो क्या हो जाएगा? y रेशियो x, ठीक है ना? एक दूसरे के
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब विपरीत होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे ये अगर किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता है, या हिंदी में लिख देते हैं इसको, क्षमता है, तो क्षमता क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू समय, यानी कि समय का उल्टा होता है। किसी व्यक्ति के अगर समय को बढ़ा दिया जाए, यानी कि अधिक दिन में वो किसी कार्य को कर रहा है, तो उसकी क्षमता कम होगी, और जो व्यक्ति किसी कार्य को बहुत ही कम समय में कर रहा है उसकी क्षमता अधिक होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर समय ज़्यादा होगा तो क्षमता कम होगा, और समय कम होगा तो क्षमता ज़्यादा ही होगी। तो चलिए इसको क्वेश्चन से बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन को देख लेते हैं बढ़िया से, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर ये इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अतः हमारा आगे कि ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं हम कि बी और वह बी को बुलाकर उसके साथ शेष कार्य को, तो समझिए कि ये 4/5 जो भाग था, पूरा कार्य कितना होगा, पूरा कार्य हमेशा 1 लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये 4/5 है, 1 कर दे रहा है 25 दिन में, 20 दिन में, यानी कि एक कार्य 25 दिन में करेगा। तो ये शेष कार्य कितना बचा, शेष जो कार्य बचा उसी को ना हम लिखेंगे कि बी कर रहा है बी के साथ मिलकर। तो शेष कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करेंगे 4/5 को, तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि ए जो है ना बी के साथ मिलकर, ए का तो 25 दिन आ गया था, अब ए बी के साथ मिलकर क्या कर रहा है, 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 1/5 भाग को 3 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है ना, 3 दिन में। तो ये टोटल यानी कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 5 उधर चला जाएगा तो 15, यानी कि 15 आ गया। अतः हमारा निष्कर्ष निकला कि ए उस कार्य को 25 दिन में करेगा और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझिए। अगर ए 25 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/25 करेंगे, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में, तो इन दोनों की क्षमता क्या करेंगे, 1/15 करेंगे। तो जब एक साथ लिया जाता है, जब दोनों को दे दिया है एक साथ, यानी कि 2 व्यक्ति साथ में मिल जाते हैं, तो एक ऐसा नंबर हमें लेना होता है जो पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है ना, दोनों से डिवाइड करें तो उनका क्षमता निकल जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 25 और 15 का। तो 25 तो होगा नहीं 50, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लिया जाता है और फिर क्या करेंगे, अब क्षमता निकालेंगे, यानी कि टोटल वर्क हम 75 मान लिए। आप भी कितना भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम, दोनों का एलसीएम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है मानने का विधि, किसी सवाल को हल करने की विधि। तो 75 हो गया, ठीक है ना। दोनों को कार्य करने का जो टोटल कार्य होगा, मान लीजिए कि 75 है, तो 75 हो गया। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, ए का 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब देखिए समझिए यहाँ पर कि ए का क्षमता 3 है और दोनों का क्षमता 5 है। इसका मतलब ए का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता कितना होगा, दोनों का 5 है और ए का 3 है तो बी का 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी इस कार्य को अगर अकेले करे तो कितना समय लगेगा। तो टोटल कार्य 75 है, तो बी से पूछ रहा है, तो बी 2 इसका क्षमता, यानी कि एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 75 काम करने में कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 2 7, यानी कि 37/1/2, 37 1/2, यानी कि 37.5 दिन में वो टोटल कार्य बी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान से समझिए कि बहुत से लोग जो होते हैं बताते रहते हैं कि तथा रहता है तो अलग अलग होता है, और रहता है तो अलग अलग होता है, एवं रहता है तो अलग अलग होता है, और या रहता है तो, ऐसा क्या सोचना है। अगर 2 दिया रहेगा तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा, इसका मतलब अलग अलग कर रहे हैं। अगर 2 दिया है, 2 व्यक्ति हैं और टाइम एक ही है, इसका मतलब मिलकर कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में आप समझ सकते हैं, केवल आप समझेंगे उसको, ठीक है ना। याद कुछ नहीं करना है कि क्रमशः रहेगा, तथा रहेगा, और रहेगा, या रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन के अनुसार आप उसको समझ सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में, अब देखिए ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में, यानी कि दोनों मिलकर, समय एक ही दिया है तो दोनों मिलकर ना करेंगे।
ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ओके, बी और सी उस 15 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसे कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं, ठीक है। और सी तथा ए इस कार्य को 20 दिन में करते हैं। सी तथा ए इस कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 20 दिन में करते हैं। तो सी का उस कार्य को अकेले करने में कितना समय लेगा, ठीक है ना। पूछा है कि सी इज इक्वल टू वाट, सी कितना समय लेगा। तो वही करेंगे, जब हमारा टोटल कार्य दे ही दिया है इन लोगों का, तो हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे बड़ा वाला ये है 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 20 दूनी 40, तो इससे जाएगा नहीं, 60 चला जाएगा सभी से, तो 60 ले लेते हैं हम, इसको अभी हटा दीजिए। तो ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा इसका क्षमता, इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बी अकेला, ठीक है ना, कर सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी का क्षमता 6 है, ठीक है ना। ए और बी का क्षमता 6 है, बी और सी का क्षमता 4 है, सी और ए का क्षमता 3 है। तो सबको हम जोड़ देते हैं तो सबका क्षमता कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि ये 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, सबका क्षमता 6 4 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 13 हो गया, टोटल क्षमता हमारा 13 आ गया। अब देखिए ये 2 जाएगा तो उधर करेंगे, डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 13/2, ठीक है, 13/2 हो गया ये। अब देखिए ये हमें सी का पूछ रहा है और ए प्लस बी का क्षमता दिया है, कितना है? ए प्लस बी का क्षमता 6 दिया है, प्लस में सी कितना है? 13/2, तो सी का क्षमता हो जाएगा 13/2 माइनस 6, घटा दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि सी का क्षमता कितना आ गया? 1/2 आ गया। तब 1/2 से क्या करेंगे हम? उस 60 में डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तभी ना सी द्वारा कार्य को करने में लगा समय ज्ञात होगा। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 120, यानी कि 120 दिन में। सी कितने दिन में उस कार्य को करेगा? तो 120 दिन में, ठीक है ना। 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ऊपर 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से तो क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों को अब धीरे धीरे इजी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ध्यान से समझते रहिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि P और Q द्वारा एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। P और Q यानी कि P प्लस Q दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। Q और R उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए Q और जो R है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और R तथा P, R और P दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 दिन में करते हैं। तदनुसार अकेला P उससे कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि P अकेला कितने दिन में करेगा, P अकेला कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम भी फिर एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्षमता से काम है। अगर क्षमता हमारे पास आ जाएगा उसका तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है तब तक हम एफिशिएंसी के लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी के लिए बताया है, तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम का सबसे सिंपल तरीका है कि जो सबसे बड़ा होता है उसका हम मल्टीपल खोजते हैं, और उस मल्टीपल में देखते हैं कि सब डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इन तीनों का मल्टीपल 20 40 तो होगा नहीं, क्योंकि 40 तो जाएगा नहीं 12 से, नहीं 50 से, तो 60 यानी कि 20 तिहाई 60, 60 तीनों से चला जाएगा, ठीक है ना। 20 तिहाई 15 चौका और 12 पाँचे, ठीक है ना। तीनों का एलसीएम हो गया, ठीक है। अब तीनों का क्षमता जोड़ते हैं, तो इधर जब हम जोड़ेंगे, देखिए इधर ऐड करेंगे तो 2P 2R 2Q मिलेगा, तो इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, P प्लस Q प्लस R लिख देते हैं, ठीक है। अब तीनों का क्षमता इधर कितना है? 5 4 9 10 11 12, 12 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी 6 आ रहा है। तीनों का एफिशिएंसी 6 है, P का हमें पूछ रहा है, P का, तो QR का एफिशिएंसी इसमें कहीं दिया है, देखिए हाँ QR का एफिशिएंसी 4 आया था, तो हम P प्लस QR का एफिशिएंसी कितना आया था? 4 आया था। टोटल क्षमता 6 है, 4 उधर जाएगा तो P इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। P की एफिशिएंसी कितना आ गई? 2, यानी कि P उस कार्य को 1 दिन में 2 भाग कर रहा है, ठीक है ना, उस कार्य का 2 भाग। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 60 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30 डेज, यानी कि P उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
आप भी बना सकते हैं, स्क्रीन पर आ देखिए 4th क्वेश्चन। दोस्तों अगर पढ़ना है तो लगे रहिए, अगर जब तक आप लगेंगे नहीं, जब तक आप अपने पूरे हिम्मत से नहीं लगेंगे, पूरे जोश होश के साथ नहीं लगेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ही हाई होते जा रहा है, तो लगे रहिए, क्वेश्चंस को हल करते रहिए। 2-2 मिनट 3-3 मिनट में कहीं भी मिले ज्ञान उसको बटोर लेना है, ठीक है ना। कहीं भी ज्ञान मिलता है आपको, जैसे कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ तो इससे मिल रहा है ना, जो मिल रहा है उसको बटोर लीजिए, वो आपके फ़ायदेमंद हुए होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई इजी क्वेश्चन है सब, अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, बनाकर आंसर को कमेंट में कर सकते हैं मेरे से पहले ही, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी किसी कार्य को 72 डेज में करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 72 डेज में करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। बी और सी उस कार्य को 120 दिन में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सी और ए उस कार्य को 90 डेज में करते हैं, ठीक है, 90 डेज में करते हैं। ये तीनों का यहाँ पर कार्य दे दिया है, कितने इतने दिन में समय में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर फिर से एलसीएम हम निकालेंगे। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो बड़ा का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 120 तो होगा नहीं, 240 हो जाएगा क्या। 240 में अगर डिवाइड करते हैं नहीं होगा, 36, 360 हो जाएगा क्या, इसमें डिवाइड करते हैं 72 से, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना, 62 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम आ गया 360। क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, यानी कि इन सबका हमें एफिशिएंसी मिल गया। अब हमें पता करना है कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों सरक रहा है कुछ, देखिए। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इसको भी ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 बार ए है इसलिए कॉमन हुआ, बी प्लस सी, उधर हो जाएगा कितना, 5 4 9 10 11 12, 2 से कटाएंगे ये 6 बार में जाएगा। अब देखिए ए का पूछ रहा है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है भाई, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 दिया है, टोटल है 6, इसलिए ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि ए उस कार्य को 120 डेज में संपूर्ण कर पाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 72 डेज में, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ए और बी किसी कार्य को 72 डेज में कर रहे हैं, बी और सी उस कार्य को 120 डेज में कर रहे हैं, ए प्लस सी उस कार्य को 90 डेज में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, यानी कि उस कार्य का भाग निकालना है। कुछ नहीं है, बस हम वैसे ही शुरुआत करेंगे। हमें सबसे पहले एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी के बिना हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए एफिशिएंसी लाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और हमारा यही लक्ष्य है। जब तक एफिशिएंसी हमारे पास नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। इसको हम एलसीएम इसका हो जाएगा 360, इससे डिवाइड करेंगे 5, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 4, टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 5 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो गया। तीनों का एफिशिएंसी 6 आया, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 6 80 वर्क्स, यानी कि 18 काम कर पाएंगे। तो उसका भाग निकालना है ना, तो इसलिए 18/360, यानी कि जो पूछता है उसको ऊपर, टोटल वर्क को नीचे रखते हैं, इसलिए उसका हम भाग निकाल सकते हैं। 18 दूनी 36, यानी कि 120 भाग कर पाएंगे। उस कार्य का कितना भाग करेंगे, तो 120, यानी कि 1/20, 1/20 भाग उस कार्य का वो संपन्न करेंगे 3 दिन में, क्योंकि एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में 18 काम, 18/360 हो जाएगा, कटा देंगे, हमारा 120 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। देखिए कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में? 5 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में करता है। ए अकेला उसे 8 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा? अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए इतना आसान इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं, वही हम करेंगे जो करते आ रहे हैं और वही हमें आगे भी करना है। फोर्टी हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। देखिए ए की एफिशिएंसी 5 है और ये ए बी दोनों की एफिशिएंसी 8 है, तो ए का यहाँ पर 5 लिख देंगे तो बी का कितना हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है भाई? पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से इसको कटा देंगे तो 13/1/3 यानी कि 13 से ही 1/3 हो जाएगा, यानी कि 13 से ही 1/3 दिन में वो कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन साथ ही साथ बना लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ए प्लस बी यानी कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उस कार्य को कितना दिन में भाई? 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? कुछ नहीं, हमें काम है एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी जब हमारा आएगा उसके बाद हम सबको नष्ट कर सकते हैं। कोई भी पूछे, कोई भी सवाल हो, ख़त्म कर सकते हैं उसको हम चुटकी में। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 3, 4, 5, तीनों की एफिशिएंसी निकल गया। ऐड करेंगे तीनों का तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 5, 12। तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारा 6। तीनों की एफिशिएंसी 6 यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? डिवाइडेड बाई 6, 10 डेज, यानी कि 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था हलवा सवाल। इस टाइप का सवाल क्या है? हलवा सवाल। आपके लिए 5 क्वेश्चन मैं दूंगा जो होमवर्क के रूप में आपको करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका क्या करूंगा? सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी एक अच्छे टीचर बन सके। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको तन मन और धन नहीं, केवल तन मन से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर धन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराई जाती है। हर टॉपिक में वीडियो लेकर आता हूँ, हर टॉपिक की, और आपको जिस टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए पर्सनली, चाहे एक लोग भी क्यों ना कमेंट करे, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज हमारा टाइम एंड वर्क कुछ दिन तक चलेगा। आज से शुरू हुआ, ये पार्ट 1 था हमारा, ये फर्स्ट वीडियो थी टाइम एंड वर्क का, इसलिए क्वेश्चन इससे भी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन आते रहेंगे आपके लिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। आप 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिला है, इन 5 क्वेश्चन को आप फिनिश करिए, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा इसी टाइम पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।